इस क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नेट 2017 दिसंबर पार्ट सी। क्या क्वेश्चन है भाई? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। लेट पी जेड बी ए कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल गिवन बाई मोनिक पोलिनोमियल जेड रेस टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन एंड सोन ए नोट. Okay, where a i's are complex number and qz is another polynomial with constant term 1 plus a n minus 1 z and so on a naught z raised to the power n. तो क्या गिवन है भाई अपना? तो एक तो आपकी पोलिनोमियल पी जेड दे दी, दैट इज जेड रेस टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन ए नॉट. एंड अनदर पोलिनोमियल क्यू जेड इज गिवन एज 1 प्लस ए एन माइनस वन जेड एंड सो ऑन ए नॉट जेड रेस टू द पावर एन. तो देखना पी जेड और क्यू जेड के अंदर कुछ रिलेशन है, कोफिशिएंट ऑफ पी जेड के और क्यू जेड के सेम है. इस कांस्टेंट टर्म इज कांस्टेंट टर्म ऑफ पोलिनोमियल पी जेड इज सेम एज कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ क्यू जेड. तो रिलेशन क्या बनेगा इसके अंदर? रिलेशन इज समथिंग लाइक दिस, क्यू जेड is equal to z raised to the power n p of 1 by z. That can be easily verified because this is same as z raised to the power n. P of 1 by z is 1 upon z raised to the power n plus a n minus 1 z raised to the power n minus 1 and so on a naught. और जब इससे मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो जब आपके ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पर क्या बन जाएगी? अपनी 1 बन जाएगी प्लस ए एन माइनस वन, दिस विल बी जेड एंड सो ऑन ए नॉट जेड रेस टू द पावर एन. सो दिस कैन बी इजीली वेरीफाइड. तो दोनों के बीच में एक रिलेशन आ गया अपना. ओके, नाउ अब स्टेटमेंट में और क्या गिवन है भाई? एंड इफ मोड ऑफ पी जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल जेड विद मोड जेड इज लेस देन इक्वल टू 1. तो साथ में क्या गिवन है? एंड दिस इज गिवन मोड ऑफ पी जेड इज लेस देन इक्वल टू 1 वेन एवर मोड जेड इज लेस देन इक्वल टू 1. तो अपनी एक्चुअल स्टेटमेंट ये है अपनी. और इस स्टेटमेंट में समथिंग इनइक्वालिटी दे रखी है, डिस्क की बाउंड्री के और अंदर की बात कर रखा है. सो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मैक्सिमल मॉडुलस थ्योरम और मिनिमम मॉडुलस थ्योरम. ठीक है, तो हमको हिंट मिल चुकी है अभी ये किस चीज़ का क्वेश्चन है. ओके, अप्लाई करते हैं मैक्सिमल मॉडुलस थ्योरम और मिनिमल मॉडुलस थ्योरम. ओके, नाउ व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ क्यू जेड? From there, modulus of qz is nothing but mod of z raised to the power n into mod of p of 1 by z. ठीक है, अब हम इस डिस्क की बाउंड्री के ऊपर चेक करते हैं. सेंटर 0 विद रेडियस 1, ये गिवन है ना अपना भाई. ठीक है, इसकी बाउंड्री के ऊपर क्या होगा अपना? मोड जेड इज इक्वल टू 1 होगा. तो 1 बाई जेड का मोड भी क्या होगा अपना? 1 ही होगा. बट वी नो दैट वेन एवर मोड जेड इज इक्वल टू 1, मॉडुलस ऑफ पी ऑफ जेड is less than equal to 1. This is given. So apply this. So this will implies a mod of qz is equal to what is the modulus of this? 1. But this further is less than equal to because p of z is less than equal to 1. तो ultimately अपना क्या आ गया? So this implies mod of qz is less than equal to 1 for mod z is equal to 1. And this is also given analytic function because of polynomial. Because qz is nothing but 1 plus a n minus 1 z and so on a naught z raised to the power n. So इस पोलिनोमियल सो एनालिटिक. ठीक है, अब qz अपनी एनालिटिक फंक्शन है और इस डिस्क के ऊपर एनालिटिक है और बाउंड्री पे वैल्यू क्या आती है? लेस देन इक्वल टू 1. सो बाई मैक्सिमल मॉडुलस प्रिंसिपल क्या होगा? अंदर भी क्या होगी? लेस देन इक्वल टू 1. बट qz की वैल्यू 0 पे चेक करना. क्यू जेड की वैल्यू 0 पे अगर हम चेक करते हैं, दिस इज नथिंग बट 1 और बाउंड्री पे क्या अपनी? लेस देन इक्वल टू 1. तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेंड कर गई? डिस्क के इनसाइड अटेंड कर गई ना. सो कैन आई से दिस इंप्लाइज बाय मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम क्यू जेड इज नथिंग बट कांस्टेंट. क्यू इज कांस्टेंट. ठीक है ना. सो दिस इंप्लाइज क्यू कांस्टेंट मीन one function because all of the coefficient will be 0. So can I say this will imply qz is nothing but identically 1 and this implies a naught all coefficient are 0 and so on a n minus 1 all are 0. And can I say this implies pz क्या बनेगा अपना? pz क्या था अपना? pz was z raised to the power n plus a n minus 1 z raised to the power n minus 1 and so on a naught
बट कोफिशिएंट तो अपने क्या आ गए, 0 आ गए. सो दिस विल इम्प्लाइज पी जेड इज इक्वल टू जेड रेज टू द पावर एन. और क्यू जेड अपना क्या आ गया, क्यू जेड अपना कॉन्स्टेंट 1 आ गया. नाउ कम टू ऑप्शन. पी जेड इज जेड रेज टू द पावर एन एंड क्यू जेड इज कॉन्स्टेंट 1. नाउ कम टू ऑप्शन. ऑप्शन में देखना भाई, क्यू जेड तो अपना कांस्टेंट आया ना, क्यू जेड इज आइडेंटिकली इक्वल टू 1. तो क्यू जेड इज लेस देन इक्वल टू 1. सो दिस इज करेक्ट वन. करेक्ट ऑप्शन ही बताने थे आपको. क्यू जेड इज कांस्टेंट, ओके, बिकॉज क्यू जेड कांस्टेंट 1, सो कांस्टेंट फंक्शन. पी जेड इज जेड रेज टू द पावर एन, ये तो हम निकाल के आए थे, पी जेड इज नथिंग बट जेड रेज टू द पावर एन. ठीक है. पी जेड इज कांस्टेंट, नो इट्स नॉट कांस्टेंट, इज नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एटलीस्ट 1 और डिग्री n. दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन. So correct option are first, second or third or ABC. Okay, thank you.